ये है टाटा मोटर्स के बारे में। संदीप जी का सवाल है और इन्होंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रखे हैं 409 के भाव पर, और शेयर भी ठीक ठाक संख्या में है इनके पास, लगभग 450 शेयर हैं। और इन्होंने पूछा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है मंथली चार्ट में, क्या लॉन्ग टर्म में ये 800 या 1000 तक जा सकता है? तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर उल्टा सिर और कंधा बनता हुआ दिख रहा है क्या मंथली चार्ट में? है तो सही, लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि हेड एंड शोल्डर का प्रॉपर पैटर्न है, बिकॉज़ आपका हेड और शोल्डर दोनों एकदम बाजू-बाजू में सटे हुए हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि हेड एंड शोल्डर किसी का एक जगह पे होता है। ये है पैटर्न पॉज़िटिव, आपको थोड़ा हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का फ़ील भी देता है। और मोस्ट लाइकली ये है लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक लग रहा है। लेकिन ये अगर प्रॉपर हेड एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर होता ना, तब यहाँ से आपका जो सस्टेन जो राइज़ होता है वो सस्टेन होता। ये है अच्छा, अब जैसे-जैसे इनके रिज़ल्ट की डिलीवरी होती जाएगी, डेट फ्री होते जाएंगे, वैल्यूएशन और मिलता जाएगा। तो 800,000 होगा कि नहीं, देखिए यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। 800 अंदाज़ा होगा कि नहीं, इनके अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा। अर्निंग्स दे रहे हैं और इनकी अर्निंग से थोड़ी वोलेटाइल। अब आप देखें फिर से चाइना की इकोनॉमी डगमगा रही है और अभी भी 80% के ऊपर, जहाँ तक मुझे लगता है, इनका पोर्टफोलियो जैगुआर लैंड रोवर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जब उसका सेल्स आता है तो अच्छा मिलता है, नहीं आता है तो नहीं मिलता है। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में मैं नहीं बात कर सकता हूँ, बिकॉज़ जिसको देखो उसको क्या लेना है, तो टाटा नेक्सॉन लेना है। और बात उसके बियॉन्ड भी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो अभी वो नहीं है कि आप टाटा मोटर्स की कोई भी कार आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बहुत सेलेक्ट है, 2-3 नाम हैं जिस पे बहुत ज़्यादा अभी फैंसी है। तो वो, जैसे आप मारुति की बात करेंगे, तो मारुति में भी आपको एक क्रॉस मॉडल फैंसी है, कहीं से भी आप ले, वो आपके पास इनमें वो फ़ील नहीं है। तो मेबी वो अभी फैक्टर इंडिया में आने में टाइम है। अभी मोस्टली इनका सेल्स डिपेंड करेगा जैगुआर लैंड रोवर पे ही, और वहीं से मिस्टर फैंसी भी बन रही है। तो उसको ट्रैक कीजिए, जब तक वहाँ से अर्निंग आ रही है। एक बारी मान लीजिए फिर से चाइना चलने लगा अच्छे से, तो फिर से जैगुआर लैंड रोवर अच्छा करेगा, फिर से अर्निंग अच्छी आएगी, तो वहाँ से पैसा आ गया तो फिर क्यों नहीं चलेगा स्टॉक, अर्निंग्स आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में आप देखना चाहते हैं तो इवैल्यूएट कीजिए कि अर्निंग्स कैसे आ रहे हैं। अर्निंग्स आते रहेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इवैल्यूएट बने रहिए स्टॉक। जी, तो फिलहाल इनको अगर इस पैटर्न के हिसाब से हेड एंड शोल्डर जो ये कह रहे हैं मंथली चार्ट में, अगर उस पैटर्न के हिसाब से खरीदारी करनी है तो फिर क्या देखना चाहिए, और अगर फंडामेंटल खरीदारी करनी है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कि पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो अभी तो पहले ब्रेकआउट तो हो गया, अभी तो वहाँ आया नहीं है, 10% दूर है। 6 से ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर आप आराम से वो वहाँ से स्टॉप लॉस भी कहाँ का लगाएंगे? स्टॉप लॉस तो शोल्डर का ही लगाएंगे फिर आप। तो 600 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, 10% का रिस्क लीजिए और लगे रहिए। लेकिन अभी तो उसमें टाइम है, 10% तो यहाँ से 600 आने में ही टाइम है। और फिर उसके बाद करेक्शन कूल ऑफ होगा, मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन में रहेगा। तो मोस्टली ये स्टॉक आपका बनता है बाय टिप्स का, रनिंग में तो नहीं बनता है। तो कभी गिरता रहता है तो उसको आप धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए और आराम से पेशेंटली वेट कीजिए और रिजल्ट इवैल्यूएट करिए। जी, अब अगर इनको हेड एंड शोल्डर के हिसाब से ही देखना है तो फिर इनको क्या इसकी जो नेकलाइन बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी क्या? हाँ, वैसे ही। तो वैसी स्थिति में खरीदारी कहाँ पे होनी चाहिए? जो पिछला टॉप है वो पार हो जाने के बाद, यानी 600 के लगभग ऊपर निकल जाने के बाद, या चूंकि नेकलाइन पार हो गई है तो यहीं पर पैटर्न के हिसाब से क्या कहती है टेक्निकल एनालिसिस आपकी? पैटर्न के हिसाब से जैसा आपका टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो फिर आपको 5-7% का ही टारगेट बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन आप इसको नीचे में थ्रोबैक पे खरीदेंगे तो फिर आपका बड़ा टारगेट बनता है। तो हाई निकलने के बाद खरीदने वाली जो ट्रेड है मोमेंटम, और मोमेंटम में टारगेट्स बहुत क्विक होते हैं। उसमें कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिलता है। कंसोलिडेशन, बॉटम फिशिंग, इसमें टारगेट्स बड़े होते हैं लेकिन टाइम लगता है।
तो यहाँ से क्या खरीद सकते हैं? नेकलाइन टूट गया, खरीद सकते हैं। नेकलाइन के अंदर आता है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मोमेंटम ट्रेड है। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, मेरे जैसे लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, किसी न किसी दिन थ्रोबैक होता है और फिर वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं कहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए और लेके फिर खरीद के रख लेते हैं। लेकिन वो थ्रोबैक कहाँ पे फिर? जैसे अभी 562 पे है, इसकी नेकलाइन आएगी अभी लगभग 515-10 के आसपास, थोड़ी नीचे आती चली जाएगी। तो क्या 510-15 के आसपास दिखे तब वहाँ पर वो खरीदारी के लायक बनेगा? नहीं, एक और हायर लो बनने दीजिए। जब भी थ्रोबैक होगा एक और हायर लो बनेगा, या तो वहाँ का स्टॉप लॉस ले लीजिए, पहले वाला लो का स्टॉप लॉस ले लीजिए, जो आपका पॉकेट अलाउ करे। मतलब अभी ये जो चाल बनी है, ये चाल बनी है, वो तो 377 से बनी हुई है। वहाँ से ये चाल जहाँ भी बढ़ेगी, जहाँ एक फिर हमें लो बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वो हायर लो हमें मंथली चार्ट पे तो इतनी जल्दी दिखेगा नहीं। तो उसके लिए क्या फिर हमें टाइम फ्रेम इसका चार्ट का बदल करके हमें इसे डेली या वीकली पर ले जाना होगा? डेली पे भी कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे तो फिर आप बहुत लंबे समय का व्यू ले रहे हैं ना, मतलब आप मंथली चार्ट देख रहे हैं, आप 4-5 साल का व्यू ले रहे हैं। जी। लेकिन अगर आपने व्यू लेना है 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, तो आप डेली चार्ट पे ही उसको लेके जाना। नहीं, अब इनका जो सवाल है वो तो मंथली चार्ट पे ही इन्होंने हेड एंड शोल्डर देखा है ना, तो इस हेड एंड शोल्डर का ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये 60 से शुरू हुआ है और कहाँ तक का है? इसका ऊपर का है 600 का है, तो फिर उसी हिसाब से फिर ये देखना पड़ेगा। करेक्ट है, लेकिन सवाल यही है कि ये मुझे और इसीलिए ये टारगेट भी पूछ रहे हैं 800-1000 के आसपास का, कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। 1800 का टारगेट 600 पे पहले आ जाए, जो कि यहाँ से 10% का डिस्टेंस है। इसको प्रीएम्प्ट नहीं कीजिए। पहली चीज़ की मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, मेरा तो इवैल्यूएशन प्रॉपर सेक्टर के हिसाब से है। मुझे ऑटो सेक्टर ठीक लगता है, तो मैं व्यू वहीं से ले लूँगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर मुझे ठीक लग रहा है, 9 महीने के बाद और ज़्यादा आपको ठीक लगेगा, लेंडिंग बढ़ेगी, सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट होगा, वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वहाँ पे इनकी गाड़ियाँ भी बिकेंगी, इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे और इस पे आप चार्ट इम्पोज़ करेंगे, तो आपको यहाँ से 800 दिख जाएगा, क्यों नहीं दिखेगा? लेकिन वो नंबर्स आएँगे क्या? वो बिग क्वेश्चन है। अगर नंबर्स आएँगे, तो ये 800 बिल्कुल ज़रूर होगा। और ये मंथली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर्स, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स फेल भी तो होते हैं। अगर नंबर्स नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस तो जी। होना चाहिए। अगर आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका 400 का स्टॉप लॉस बना दीजिए। और अगर आप इसको इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिर रिज़ल्ट देखते रहिए, गिरने पे खरीदते रहिए और 800 का इंतज़ार कीजिए, आएगा। चलिए, तो ये पूरी तस्वीर आपके सामने है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपको किस तरह से इसमें निवेश करना है, क्योंकि आप लंबी अवधि के निवेशक ही दिख रहे हैं, आपके सवाल से समझ में आता है। तो जो भी आपको पैटर्न अपनाना है, फंडामेंटल तरीके से जा करके या टेक्निकल या दोनों को मिलाते हुए, वो सारी स्थितियाँ आपके सामने सुमेशी ने रख दी हैं। उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए क्या करना चाहिए आपको। खुद अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए और साथ में पेशेवर सलाह लीजिए।